हरे कृष्णा। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वह सन 2007 में वे इस्कॉन से जुड़े। तत्पश्चात उन्होंने एक डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्य किया और फिर बाद में उन्होंने विभिन्न प्रमुख आईटी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी कार्य किया तथा आध्यात्मिकता की ओर गहन रुझान के कारण उन्होंने गोवर्धन इको विलेज के भक्ति वेदांत विद्यापीठ में सन 2013 में प्राचीन वैदिक शास्त्रों के ज्ञान पर अध्ययन किया तथा उन्होंने समाज में आध्यात्मिकता की आवश्यकता को देखते हुए भगवान नाम प्रचार व मानव जाति के कल्याण हेतु अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी गोवर्धन इको विलेज में विभिन्न प्रकार की प्रमुख सेवाओं में संलग्न हैं तथा विभिन्न भाषाओं में अनेक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से प्राप्त शिक्षाओं के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभिमन्यु प्राण प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या आपको पता है हम वैलेंटाइन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मैं लगभग 10 लोग को पूछा। जब मैं प्रचार करने के लिए जाता था, एक कॉलेज में यूथ थे, वहाँ पर अराउंड 8 से 9 10 लोग को पूछा कि भाई वैलेंटाइन डे मतलब क्या है, पता है आपको? तो 10 लोगों में से एक भी व्यक्ति बोल नहीं पाया कि वो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट क्यों कर रहा है। उसको खाली पता है कि वैलेंटाइन डे मतलब रोज देना है किसी को, बस। क्यों देना है, किस लिए कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना, हमको पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो मैं सोचा थोड़ा आपको बताऊं कि ये दिन क्या है, ताकि आपको पता चले ये दिन क्या है और हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैंने पढ़ा और जाना ये चीज़, तो मुझे बहुत आपको बोलने के लिए फिर इच्छा हुआ। क्या सबको पता रहना चाहिए कि वैलेंटाइन डे कैसे शुरू हुआ और इसमें क्यों इसको हम कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो गया आज। तो देखिए, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 269 का बात है। 269 कितना पुराना, सोचिए। 269 का बात है। और उस ईयर में 269 ईयर में 200 सेंचुरी का बात है, सोचिए। 269 ईयर में 14 फेब को ये इंसिडेंट हुआ था। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, एक सेंट थे, वैलेंटाइन थे, उनका नाम था वैलेंटाइन, और बड़े सेंट थे। लेकिन उनका इच्छा हुआ कि एक 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 वुमेन के साथ, एक औरत के साथ उनका रिलेशन हो गया। जैसे कि आपको पता रहेगा, कभी कभी कोई ब्रह्मचारी रहते हैं। ब्रह्मचारी भी 2 प्रकार के रहते हैं। एक रहता है नैष्टिक ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी जो आजीवन ब्रह्मचारी व्रत में आगे बढ़ता है। और एक रहता है ब्रह्मचारी जो कि ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेने के बाद वो ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाता है। तो जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ब्रह्मचारी के बाद भी गृहस्थ हो सकते हैं। तो ये जो सेंट वैलेंटाइन थे, ये ब्रह्मचारी जैसे थे, शादीशुदा नहीं किए थे, लेकिन एक नारी से उनका रिलेशन हो जाता है और उनको प्रेम करते हैं और फिर उनको शादी विवाह करने के लिए इच्छा करते हैं। तो वहाँ पर राजा जो था, वो राजा मना किया कि बोले आप कैसे विवाह कर सकते हैं, आप तो इतने बड़े सेंट थे, आप अगर विवाह करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे फिर, तो ये सब ठीक नहीं, आप मत करो विवाह उनसे। तो अभी ये बेचारे तो उनको प्रेम कर रहे हैं, तो उनके बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, छुपके से उनके साथ विवाह कर दिया। और जैसे ही खबर राजा को पता चलता है कि ये वैलेंटाइन ने विवाह कर छुपके से विवाह किया उस नारी से, तो राजा बहुत क्रोधित होते हैं। और राजा क्या करते हैं, उनको बंदी बना के अपने जेल में डाल देते हैं कि हमारा आदेश का विरुद्ध आपने कार्य किया, इसलिए आपको सज़ा मिलेगा।
और बोला जाता है कि जेल में जब रहते हैं तो जेल में जो और एक थे जेलर थे, तो उनके उनके एक बेटी थी जो कि हमेशा जेलर जो भी रहते थे कैदी उनको खाना देती थी। तो जब जेल में थे तो जो खाना देने के लिए आते थे जेलर के बेटी, उनके साथ उनका फिर संबंध शुरू हो गया और धीरे धीरे उनको प्रेम करना शुरू किया उन्होंने। और ये खबर जब जेलर को पता चलता है और जेलर राजा को बोलता है तो राजा को और क्रोध आता है। राजा को क्या रे अब क्या कर रहे हैं? तो राजा बोले अभी तो बहुत हो गया, अभी इनको सज़ा देना पड़ेगा। तो राजा ने उनको फांसी देने का सज़ा ऐलान कर देते हैं और फिर फांसी देने के लिए उनको लेके आते हैं। और जो फांसी देने का डेट फाइनल होता है 14 फरवरी 269। आज का तारीख 14 फरवरी। आपको पता रहेगा जब भी किसी व्यक्ति को फांसी देते हैं तो फांसी देने से पहले उनको पूछा जाता है कोई आखिरी ख्वाहिश, तो व्यक्ति जो भी बोलता है उसको पूर्ण कर देते हैं। अब कोई बोलेगा मुझे फांसी मत दो तो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन छोटा मोटा जो भी ख्वाहिश रहता है व्यक्ति को पूर्ण कर देते हैं। तो इन्होंने बोला कि मेरा एक इच्छा है कि मरने से पहले मैं जिनको प्रेम करता था उनको एक चिट्ठी लिखना चाहता हूँ। बोले कि लिखिए। उनको एक कागज़ दे दिए, पेन दे दिए, तो उन्होंने पूरा चिट्ठी लिखा, उनको बताया कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, ये फलाना फलाना सब एक सुंदर लेटर लिखा। और लेटर के एंडिंग में उन्होंने लिखा योर वैलेंटाइन। जैसे आप चिट्ठी लिखेंगे किसको तो लिखते हैं ना योर फलाना, आपका नाम लिखते हैं, योर फादर जो बेटा, किसी का बीवी, किसी का जो भी आपका फलाना नाम रहेगा, लास्ट में देखते हैं ना योर्स बोल के आपका नाम लिखते हैं। तो इनका नाम था वैलेंटाइन, तो उन्होंने लिखा योर वैलेंटाइन और चिट्ठी लिख के फिर उनका फांसी हो गया, मर गए। तो सोचिए ये जो लिखा उन्होंने योर वैलेंटाइन, और आज के तारीख में हम योर वैलेंटाइन मतलब क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इस तिथि में ये साधु जो थे, सेंट थे, उनको फांसी दिया गया था। कितने लोग को पता है ये हंसने मजाक मस्ती करने का तिथि नहीं है, ये रोने का तिथि है, उनको स्मरण करने का तिथि है। 269 में जब इंसिडेंट हुआ था, फिर 469 में सब लोग सोचे कि अरे इतने बड़े वो सेंट थे, उनको फांसी हो गया, उनको तो हमको स्मरण करना चाहिए ना। तो 469 में 200 साल बाद इस तिथि 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन को लोग याद करना शुरू किए। और धीरे 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 17-18 सेंचुरी में ये चालू हो गया, कुछ अलग ही नाम ले लिया है। लोग सेंट को भूल गए और क्या चालू कर दिए, वैलेंटाइन डे चालू कर दिए। आज के तारीख में अगर देखेंगे तो लोग क्या क्या नहीं करते हैं वैलेंटाइन डे, योर वैलेंटाइन बोल के एक दिन क्या 7 दिन से प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, क्या क्या किस डे, वैलेंटाइन डे, क्या क्या नहीं करते हैं लोग आज के तारीख में। कौन भी सोचता नहीं है वो सेंट कौन था। एंड पीपल एंगेज्ड ऑल दिस काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। मुझे पता है जब हम कॉलेज में थे तो 1-2 महीने से पीपल, जब स्टूडेंट से सब सोचना शुरू कर देते कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, हम क्या करेंगे। तो सोचिए क्या चीज हुआ था और लोग अभी क्या कर रहे हैं। ये है वैलेंटाइन डे। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप स्टैटिस्टिक देखेंगे ये वैलेंटाइन डे का स्टैटिस्टिक, तो इसका एक स्टैटिस्टिक आया था कि खास करके जो नौजवान यूथ रहते हैं, बॉयज़ गर्ल्स बोथ, दोनों के ऊपर बहुत ही इफेक्ट होता है। खास करके एक स्टैटिस्टिक आया था 10 एडल्ट को अगर लेंगे उसमें से एक एडल्ट ये वैलेंटाइन के दिन में बहुत लोनली फील करता है, इनसिक्योर रहता है, डिप्रेशन में जाता है। क्यों? क्योंकि लोग ऐसा एक माहौल बन जाता है कि वैलेंटाइन डे मतलब आपका कोई वैलेंटाइन रहना चाहिए। अभी सबका तो नहीं रहेंगे, और जिसका नहीं रहता है वो एक इनसिक्योर फील करता है, सोशल प्रेशर आता है। तो 40% पॉपुलेशन जो है नेगेटिव इमोशन में जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस आज जो बन रहा है ये माहौल। एंड दिस लीड्स टू वन ऑफ द कॉज ऑफ सुइसाइड। 14 फेब वैलेंटाइन डे में ज़्यादा जो यूथ रहते हैं वो सुइसाइड करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सोशल प्रेशर। सोचिए अगर हम धर्म का विरुद्ध में जाएंगे और कुछ भी अगर हम उसको पालन करने के लिए प्रयास करेंगे, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही करेगा। इसीलिए देखिए जो संपर्क हम करते हैं बिना शादीशुदा पहले से जो रिलेशन सब होता है, ये जो है काम को नज़र में रखते, केंद्र बिंदु में रख में ये सब हो रहा है। लस्ट जिसको हम बोलते हैं, कभी भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता वो।
असली जो प्रेम है ये साधारण एक पुरुष स्त्री में आपको देखने को नहीं मिलता। ये प्रेम ये हमारा शास्त्र में लिखा गया है। असली जो प्रेम है हमारा शास्त्र में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी? आत्म इंद्रिय पृथ्वी वांछा तारे बोली काम। खुद आत्म इंद्रिय मतलब क्या? खुद का इंद्रिय को जो हम सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं उसको काम वासना बोलते हैं। बोलता ना, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच यू बैक योर बैक है। आप जब तक हम दोनों का इंद्रिय भोग चल रहे हैं अच्छे से, हम दोनों एक साथ रहेंगे। जैसे ही इंद्रिय भोग में कुछ बाधा हो गया, डिवोर्स, तुम अपना रास्ता देखो, मैं हम अपना रास्ता देखेंगे। इसको बोलते हैं आत्म इंद्रिया। खुद के बारे में हम सोच रहे हैं, सेल्फिश, इसको काम बोलते हैं। इसीलिए तो आज के तारीख में देखेंगे तो इतना सारा डिवोर्स हो रहा है ना। तो डिवोर्स कहाँ हो रहा था? अगर देखेंगे तो 400-500 साल पहले डिवोर्स ये सब नहीं था। लेकिन इतना बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि लोग ज़्यादा सेल्फ सेंटर हो रहे हैं, खुद के इंद्रिय के बारे में सोच रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। ये है काम। कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण का इंद्रियों को प्रीति इच्छा, भगवान कृष्ण का इंद्रियों को संतुष्ट करने का हम प्रयास करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? धरे प्रेमो नाम। उसको प्रेम बोलते हैं। असली लव क्या है? भगवान कृष्ण का इंद्रियों को संतुष्ट करना है, वो असली लव है। इसलिए ये चीज़ हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आगे जाके कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर से वर्णन करते हैं कि ये दोनों के बीच में अंतर एक उदाहरण देके बताते हैं। काम प्रेम दोहा कर विभिन्न लक्षण, लहुव आर हेम ऐछे स्वरूप विलक्षण। क्या बता रहे हैं? ये काम और प्रेम के बीच में, दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों का लक्षण क्या है? देखिए, लहुव आर हेम। लोहा मतलब आयरन, लोहा, लोहा। हेम मतलब गोल्ड। अभी देखेंगे तो गोल्ड, सोना और लोहा, लोहा और सोना दोनों मेटल है, दोनों मेटल है, लेकिन दोनों में अंतर है। 1 किलो लोहा 1 किलो सोना में आकाश पाताल का अंतर है। 1 किलो सोना मिल गया तो आपका जीवन बन जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे। 1 किलो लोहा लेंगे तो कुछ काम का नहीं होगा, भंगार में बेचेंगे तो 100 रुपये मिलेगा। तो दोनों में बहुत अंतर है। हालांकि दोनों मेटल है, दोनों देखने के लिए भारी है, लेकिन दोनों में अंतर है। उसी प्रकार ये काम वासना और ये प्रेम दोनों एक जैसा दिखता है थोड़ा, लेकिन दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। काम वासना जो रहता है उसमें व्यक्ति दूसरों को शोषण करने के लिए प्रयास करता है। लस्ट मीन्स टू टेक, लव मीन्स टू गिव। प्रेम जो रहता है उसमें व्यक्ति दूसरों को देने के लिए सोचता है, खुद के लिए नहीं सोचता है। इसलिए एक उदाहरण आता है, इस भौतिक संसार में अगर आप प्रेम देख सकते हैं तो छोटा सा जो प्रेम का एक उदाहरण देख सकते हैं तो एक माता और एक संतान के बीच में देख सकते हैं। माँ को देखिए, बचपन से अपने संतान को प्रेम देती है, बचपन से दूध पिलाती है, उसका टट्टी हो गया तो उसको क्लीन करती है, उसको नहलाती है, उसको खाना खिलाती है, उसको कपड़ा पहनाती है, उसको स्कूल भेजती है, उसको पढ़ाई करने में मदद करती है। क्या क्या नहीं करती है। कोई देखा है कोई माँ ऐसा अपना डायरी मेंटेन करती है, चलो मैंने ये सेवा किया है, ये इतना 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 क्या, इतना इंटरेस्ट होता है बेटा, तो जब बड़ा हो जाएगा मुझे इतना पैसा दे देना क्योंकि मैं तुम्हें इतना सेवा किया है। देखा कोई माँ ऐसा बोलते समय? क्योंकि ऐसा सोच भी नहीं सकती है वो। क्योंकि माँ है ना, माँ है, प्रेम है। तो प्रेम में बिजनेस नहीं होता है, ट्रांजैक्शन नहीं होता है। यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, ये नहीं होता है प्रेम में। तो इसको प्रेम बोलते हैं। लेकिन बेटा कभी बड़ा हो जाता है तो आजकल हम देखते हैं बेटे बड़े हो जाते हैं तो उनको स्पेस चाहिए रहता है, तो बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। एक ओल्ड एज होम में मैं गया था, लेक्चर देने के लिए बुलाए थे। तो वहाँ पर जब लेक्चर दे रहा था तो सब 70-80 साल के सब बैठे हैं, ओल्ड पिता माता सब बैठे हैं। तो लेक्चर हो गया, सब सुन रहे थे, और लेक्चर होने के बाद थोड़ा बातचीत कर रहे थे हम। तो उसमें से बहुत सारे लोग बोले, क्या रे प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आप आए, बात किए।
तो मैं बोला कितने सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पर? बोला बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारा दे के जाते हैं, कोई पैसा देता है, कोई डोनेशन देता है, कोई पिज़्ज़ा खिलाता है, कोई ये खिलाता है, वो करते हैं, लेकिन कोई टाइम नहीं देता है। बोलते कि हाँ ये फलाना फलाना व्यक्ति ने इतना पैसा दिया है, आपके लिए सामान आया है, ले लीजिए, बोल के चले जाते हैं 10 मिनट में। लेकिन आप आए 1 घंटा बैठ के क्लास दिए, फिर अभी 1 घंटा बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। बहुत अच्छा लगा बोले। देखिए ये सबको ना चाहिए तो हृदय में प्रेम चाहिए। पैसा ये वो इससे प्रेम नहीं मिलता है। किसी के साथ बैठ के थोड़ा बात करते हैं, उसका दुख में शामिल होते हैं, उसके सुख में थोड़ा शामिल होते हैं, समय देते हैं, ये व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैं बात कर रहा था तो उसमें एक औरत बोलने लगी कि अरे प्रभु जी मेरा बेटा ना अमेरिका में है, अमेरिका में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लाखों पैसा कमाता है, ये करता है वो करता है, गुणगान कर रही है। मैं बोला क्या रे, आपका बेटा तो आपको छोड़ दिया है और आपको ओल्ड एज होम में डाल दिया है और आप उसका इतना स्तुति कर रहे हैं। ठीक है ना प्रभु जी, क्या हुआ, फिर भी मेरा बेटा है ना। तो पहले तो मेरा सिस्टम में वो बेटा नहीं। तो सोचिए जो बेटा ने अपने माँ को छोड़ दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, ओल्ड एज होम में डाल दिया है, वो माँ फिर भी बेटा का गुणगान कर रही है कि मेरा बेटा ये है वो, दिस इज कॉल्ड लव। इसी को प्रेम बोलते हैं। इसलिए शास्त्र में बोला गया कि माँ और बेटे के बीच में जो प्रेम है उसका एक बिंदु आप देख सकते हैं प्रेम क्या है भौतिक संसार में। देखो माँ बेटे को देती है देती है देती है, कभी भी बूढ़ी हो गई मरने वाली है फिर भी नहीं सोच रही कि अरे इतना सेवा किया, बेटा को तो फर्ज बनता है अभी थोड़ा मेरा देखभाल करने का। अभी भी उसको दिमाग को क्लिक ही नहीं हो रहा है, अभी भी बोल रहे कि बेटा बहुत अच्छा कमाई कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये प्रेम है जो कि काम वासना में ये नहीं रहता। काम वासना में मैं बोलता ना एक दूसरे को शोषण करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और जैसे ही शोषण करने में कुछ बाधा हो जाता है, डिवोर्स, तुम अलग जाओ मैं अलग जाएंगे, कभी कोई झगड़ा होता है, कभी मर्डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों भोग में बाधा आ गया। लेकिन प्रेम में ये नहीं होता है। तो इसीलिए देखिए एक सुंदर मुझे एक लीला स्मरण हो रहा है प्रेम के बारे में। भगवान कृष्ण एक बार द्वारका में थे और उनका भगवान कृष्ण का सर दर्द होता है। अभी भगवान कृष्ण के भी अभी कृष्ण कुछ लीला में कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो उनका सर दर्द होना चालू हो जाता है। तो फिर रुक्मिणी आती है, बहुत सेवा करती है, प्रयास करती है, वैद्यों का मेडिसिन भी लेके आते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो फिर सब लोग विचलित हो जाते हैं, अभी करेंगे क्या करेंगे, ठीक नहीं हो रहा है। तो कृष्ण तब बोलते हैं कि एक उपाय है इसको ठीक करने का। बोले क्या है? तो उस समय नारद मुनि वहाँ पर आते हैं। तो कृष्ण नारद मुनि को बोलते हैं अगर कोई मेरा भक्त रहेगा और उसका पैरों का धूल अगर मैं अपने मस्तक के ऊपर रखूँगा तो मेरा जो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि बोला अरे ये तो सरल उपाय है। हाँ सरल उपाय है, आप थोड़ा प्रयास करके लेके आ जाइए। तो फिर नारद मुनि सोचते हैं कि नारद मुनि पहले तो नारद मुनि खुद भक्त हैं, तो खुद सोचते हैं मैं अपना पैर का धूल डालूं, कह दूँ क्या? तो नारद मुनि बोला अरे मैं अगर मेरा पैर का धूल डालता हूँ तो उससे क्या होगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा, अपने भगवान के ऊपर मेरा पैर का धूल कैसे डालूं? और तब नारद मुनि माता रुक्मिणी को देखती है, आप दे सकते हैं, आप तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। तो रुक्मिणी बोलते अरे मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो भगवान को सेवा करती हूँ और अपना पैर का धूल अगर भगवान के सर के ऊपर डालूंगी तो ये तो मतलब अपना पैर भगवान के ऊपर रखने जैसा हो जाएगा। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। नारद मुनि बोले मैं मेरे से इतना बड़ा पाप मत करवाइए। नारद मुनि बोले नारायण नारायण, अभी कुछ करना पड़ेगा। तो नारद मुनि फिर निकलते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, देवताओं को मांगते हैं। कोई देवता भी देने के लिए राजी नहीं। देवता बोलेगा अरे कृष्ण के ऊपर पैर का धूल कैसे डाल सकते हैं? हिमालय में जाते हैं, बड़े बड़े योगी को मांगते हैं। योगी बोलता अरे हमको तो मोक्ष चाहिए, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितना कितना तपस्या कर रहे हैं, और पैर का धूल अगर भगवान के ऊपर डालेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। नहीं हम नहीं डाल सकते, और कुछ करना है तो बोलो तपस्या कर लेंगे। सबका ऐसा चल रहा है।
तब नारद मुनि याद करते हैं भगवान कृष्ण बोले थे अब व्रज में भी जाके थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। तो व्रज में जाते हैं वृंदावन में, और वहाँ पर मिलते हैं राधा रानी, गोपी, ललिता, विशाखा सखियों को मिलते हैं। और सब बोलते हैं आपको क्या, आप नारद मुनि कैसे आना हुआ? बोलते कि मैं अभी द्वारका से आ रहा हूँ और भगवान कृष्ण का सर दर्द हो रहा है। तो बोले कि अरे उनका सर दर्द हो रहा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उनका सेवा करना चाहिए, वहाँ पर कुछ मेडिसिन लग देना चाहिए, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? बोले अरे वो मेडिसिन के लिए तो आया हूँ यहाँ पर। अरे मेडिसिन के लिए? बोले क्या मेडिसिन है? तो नारद मुनि बोलते हैं कि उनका मेडिसिन है कि कोई भक्त अगर उनका पैरों का धूल उनके सर के ऊपर रखेंगे तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद मुनि बोले कि लेकिन हम लोग सब डर रहे हैं कि भगवान के सर के ऊपर अपना पैरों का धूल कैसे डालेंगे, अगर हम डालेंगे तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तब गोपियों को समझ में आता है, अच्छा आप उसके लिए डर रहे हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा। तो गोपियां बोले कि हम तो भगवान का इतना बड़ा भक्त नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारा पैर का धूल भगवान का सरदर्द को ठीक करेगा तो हम देने के लिए रेडी हैं। तो सब अपना पैरों का धूल निकाल के एक मटका में भर के देते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि अरे आप लोग पागल हो गए क्या? आपको पता है आपका पैरों का धूल अगर मैं भगवान कृष्ण के चरण के ऊपर डालूंगा तो उसका परिणाम आपको नर्क जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो राधा रानी बोलते हैं कि हे नारद मुनि एक चीज बताऊं। बोलते हैं कि अगर हमारा पैरों का धूल भगवान कृष्ण का सरदर्द को मिटाता है और उसके लिए अगर हमको नर्क जाना पड़े, एक जन्म क्या हम जन्म जन्मांतर नर्क जाने के लिए तैयार है। ये जब सुनते हैं नारद मुनि आश्चर्य हो जाते हैं। और नारद मुनि जो सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण का कौन सब बड़े बड़े भक्त हैं, इस लीला से भगवान कृष्ण सारे संसार को बताते हैं कि असली प्रेम क्या है और गोपियों का स्थान कितना उच्च में है। हमको लगता है कि भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ काम वासना हो रहा है। ये काम वासना नहीं है, ये असली प्रेम है जो कि कृष्ण और गोपियों के बीच में हम वृंदावन में देख सकते हैं। तो आइए इस जो प्रेम, असली जो प्रेम है, ये जो गोपियां जो भगवान कृष्ण के प्रति दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली सब जीव जो हैं संसार में सब कृष्ण के प्रति ये प्रेम दिखा सकते हैं, भगवान को प्रेम कर सकते हैं। एक्चुअली यही करने के लिए ही हमारा मनुष्य जीवन मिला है, शारीरिक इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भगवान को प्रेम करने के लिए ही ये मनुष्य संसार में आया है। और ये जो आत्मा शरीर के रूप में बंधा हुआ है, बंध के फंस गया है, इस साधना भक्ति जो भगवान का भक्ति योग है, इस भक्ति योग को जब हम करते हैं, भगवान का जब नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भगवान का ये नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का कथा श्रवण करते हैं, धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम, इस चित्त इस आत्मा के ऊपर जो जन्म जन्मांतर का जो पाप जो कलमश बैठा है वो धीरे धीरे उसका निर्मल होता है, सफाई होता है। और तब जाके जीव अपना स्वरूप में स्थापित हो जाता है। तो भगवान के साथ जीव शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 प्रकार का रस है जिससे जीव भगवान के साथ आदान प्रदान करता है। दास्य रस में भगवान का दासत्व होकर उनका सेवा करता है, साख्य रस में भगवान के साथ सखा के रूप में सेवा करता है, खेलता है, वात्सल्य रस में भगवान का माता पिता बन के भगवान का सेवा करते हैं, और माधुर्य रस में माधुर रस में भगवान का प्रेमी बन के भगवान को सेवा करता है। और ये आप सब इसमें भागीदारी हो सकते हैं, आप सब भगवान को सेवा कर सकते हैं। तो आइए इस भक्ति योग को अपना जीवन में बनाइए केंद्र बिंदु, और बहुत ही सीरियस से इस भक्ति योग को कीजिए, और आपका जो असली स्वरूप में आके भगवान का सेवा में संलग्न हो जाइए। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।